प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमको पुनः यह अवसर मिला है कि कुछ देर हम उसके वचन पर ध्यान कर सकते हैं। हम वचन में जाएं उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका। आपने हमको जीवन दिया है, बल शक्ति दी है और ऐसे सहयोगी दिए हैं जिनके साथ मिलकर हम इस वीडियो को तैयार कर सकते और आपके वचन के साथ अपने बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। प्रभु जी, जब मैं वचन प्रचार करता हूँ, अपनी आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके वचन को बांट सकूं और जितने सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर आपके जीवित वचन को सुने और उसके अनुसार अनुसरण भी कर सकें। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। नित्य यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है हमारा सोच। अक्सर हमारा सोच नेगेटिव हो जाता है, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और जब ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाता है तो हम निराशावादी हो जाते हैं, हमारे मन का आनंद समाप्त हो जाता है। और आज हम इसी विषय पर थोड़ी देर विचार करेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 8वें पद से 15वें पद को पढ़ें। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलवाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रह लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटे काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि एक स्वामी है और वो अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाता है। दिन में जब वो निकलता है तो देखता है चौक में कुछ और मजदूर खड़े हैं। वो उनको भी कहता है, जाओ और जो उचित होगा मैं तुमको दूंगा। और उसके बाद जब शाम होने लगती है, दिन ढलने में 1 घंटा रह जाता है, तब भी कुछ लोगों को वो देखता है और उनको भी अपनी दाख की बारी में भेज देता है। और जब वो ऐसा करता है तो शाम को जब काम का समय समाप्त होता है, अपने भंडारी से कहता है, सुबह से लेकर शाम को भी जो आए सब मजदूरों को 1 दिनार बांट दो। और जब जिन्होंने दिन भर काम किया था देखा कि 1 घंटा पहले आने वाले लोगों को 1 दिनार मिल रहा है, तो उन्हें सोचा, हमने बातचीत तो करी थी 1 दिनार की, लेकिन अब हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब 1 घंटा काम करने वालों को 1 दिनार मिल रहा है तो हमको जरूर से स्वामी ज्यादा देगा। लेकिन जब उनको भी 1 ही दिनार मिला तो उनके मन में एक कुड़कुड़ाहट आ गई, उनके मन में एक नकारात्मक सोच आ गया कि हमने दिन भर काम किया, हमको 1 दिनार मिला है, जबकि उन्होंने 1 दिनार का ही सौदा तय किया था कि दिन भर काम करने का वो 1 दिनार लेंगे। लेकिन जब कम समय काम करने वालों को 1 दिनार मिला तो उनके हृदय में एक नकारात्मक बात आ गई कि ऐसे कैसे हो गया, और उनकी खुशी समाप्त हो गई। हम अक्सर अपने जीवन में ऐसा ही देखते हैं, जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हो पाते, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम दुखी होते हैं।
परमेश्वर ने हमको क्या कुछ दिया है हम इसकी गणना नहीं करते। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने दूसरे को क्या दिया है और उसको देखकर हमारा मन उदास हो जाता है। हमको जो चीज मिली है उसकी खुशी समाप्त हो जाती है। इन कर्मचारियों को, इन मजदूरों को उनकी पारिश्रमिक जो ठहराई गई थी वो 1 दिनार मिल गई, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर के एक बड़े दास की बेटी दुर्घटना में मर गई और परमेश्वर के वो दास बड़े दुखी थे। और तब उनका एक मित्र आता है और उनसे कहता है, प्रिय मित्र, अय्यूब को याद करो जिसके 10 बच्चे एक दिन में अचानक मारे गए, और प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम्हारी तो एक बेटी गई है पर अभी तुम्हारे पास संतानें हैं। और परमेश्वर के दास अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब उन्होंने ये बात मुझसे कही मेरा सोच बदल गया। मैं जो नकारात्मक सोच रहा था कि मेरी बेटी चली गई, मैं इस बात को सोचने लगा कि मेरी संतान बची हुई है, और वो फिर से पूरी सेवा में लग गए। उनका सोच बदल गया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने सोच को बदलें, क्योंकि जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 21वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर हम अय्यूब के सकारात्मक सोच को देखते हैं। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। वो इस बात को स्वीकार करता है कि संतान प्राप्ति उसके हाथ में नहीं है, परमेश्वर देता है, और यदि परमेश्वर ने ले लिया है तो मुझको नकारात्मक नहीं होना है। और आज हम कुछ एक बातों को देखेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच हमारे अंदर जब आ जाता है तो हमारे लिए किस प्रकार से हानियों को उत्पन्न करता है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं और वो ये है कि जब नकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाता है, वो आनंद जो हमारे मन का आनंद है वो समाप्त कर देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, और जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। ये अपनी मजदूरी से आनंदित नहीं हो पा रहे। इनको उनकी पूरी मजदूरी मिली थी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय को, 20वें अध्याय को, और उसमें लिखा है, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर अपने दाख की बारी में भेजा। उसने 1 दिनार ठहराई थी और मजदूरों ने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया था। लेकिन जब शाम को उनको पारिश्रमिक मिला, उनका मन का आनंद समाप्त हो गया। उनके अंदर एक नकारात्मक सोच आ गया और वो कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सहा। वो अपने पारिश्रमिक जिसको उन्होंने ही ठहराया था उससे प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। उनके मन का आनंद चला गया है और वो अपने मन में बड़े दुखी हो रहे हैं। दुखी इसलिए नहीं हो रहे कि उनका वेतन कट गया, लेकिन दुखी इसलिए हो रहे हैं कि दूसरों को उनके बराबर पैसा मिल गया। जिनको पैसा मिला उससे इनको क्या हानि, लेकिन इनका सोच बदल गया। और जब हम नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, वहां पर सुलेमान इसी बात को लिखता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब नकारात्मक सोच आ जाता है हमारे मन का आनंद समाप्त हो जाता है। इन लोगों को पारिश्रमिक से कोई आनंद नहीं आ रहा है कि उनको 1 सिक्का मिल गया, उनको 1 दिनार मिल गया। वो दुखी हो रहे हैं और उनके मन उदास हो गए हैं।
सुलेमान कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के उदास होने से, मन के दुखी होने से हड्डियां सूख जाती हैं। पर हम आज संसार में ऐसी ही बातों को देख देखकर, दूसरों की सफलताओं को देखकर, दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन में कुढ़ रहे हैं, उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पौलुस फिलिप्पियुस के 4 अध्याय के 4 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन हम विभिन्न बातों को देखते हैं और हमारे मन दुखी हो जाते हैं। जब हम पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय के 6वें से 9वें पद में जाते हैं, वहां पर गोलियत को मारकर शमूएल और दाऊद एक साथ लौट रहे हैं। और जब लौट रहे हैं तो इस्राएली एक गीत गाते हैं कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और बस इस गीत को सुनकर शाऊल दुखी हो जाता है, वो उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है। 9वां पद पढ़ेंगे। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, क्योंकि जो गीत गाया गया था उससे उसको ऐसा लग रहा है कि अब राज को छोड़कर सारी जनता दाऊद के साथ हो गई है। जबकि राजा वो था, सारा आनंद उसका समाप्त हो गया। राजा होने की जो खुशी थी, जो उसकी सुविधाएं थी, उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसका मन अब उन बातों से उदास हो गया। सिर्फ इस कारण कि लोगों ने एक गीत गाया कि दाऊद ने तो लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा है। एक गीत ने शाऊल की सारी खुशी को, सारे आनंद को खत्म कर दिया और वो दाऊद का शत्रु बन गया। वो उसकी ताक में रहने लगा कि कैसे मैं दाऊद को मार दूं। यह है जब हमारे जीवन में नकारात्मक सोच आ जाता है, हमारी वर्तमान की खुशी समाप्त हो जाती है। कुछ बदलता नहीं है, सब वही है। मजदूर को मजदूरी उतनी ही मिल रही है। शाऊल राजा है, रथ पर है और उसके राजपाट में, उसके अधिकार में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन उसकी मन की खुशी समाप्त हो गई है। नकारात्मक सोच हमारे मन की खुशी को समाप्त कर देता है। और ना सिर्फ हमारी मन की खुशी को समाप्त करता है, लेकिन वो हमारे अंदर एक असंतोष को उत्पन्न कर देता है। जब हम यहां पर देखते हैं, उन लोगों के मन में एक असंतोष आ गया कि हमने दिन भर धूप सहा पर हमको इनके बराबर कर दिया। अभी हमने 12वां पद पढ़ा था, उसको हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग, इनके मन में एक असंतोष आ गया और ये लिखा हुआ है कि कहने लगे, हमने दिन भर धूप सही, हमने दिन भर मेहनत करी, लेकिन स्वामी ने उन लोगों के बराबर हमको कर दिया। उनके मन में असंतोष आ गया, वो असंतुष्ट हो गए। अपनी मजदूरी से अब वो संतुष्ट नहीं है, जबकि उनकी मजदूरी में कोई कमी नहीं की गई है। जितना उनसे कहा गया था, जितना उनको निर्धारित किया गया था, उतना ही दिया गया, लेकिन अब वो असंतुष्ट है। जब हम पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय के 3 पद से आगे पढ़ते हैं, वहां पर तीमुथियुस इस बात का बड़ा अच्छा उल्लेख करता है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्द पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उस मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बस, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पौलुस समझा रहा है, मसीही जीवन में कुछ बातें हैं,
कुछ मूलभूत बातें हैं और उसमें एक बात है हमारे जीवन का संतोष। यदि हमारे जीवन में संतोष चला गया तो हमारी सारी भक्ति और हमारा सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ क्लेश और बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट में बीतेगा। लेकिन संतोष सहित भक्ति एक बड़ी चीज है। यहां पर इन लोगों का संतोष समाप्त हो गया। ये असंतोषी हो गए कि क्यों दूसरों को हमारे समान हमारे बराबर वेतन दिया गया। नुकसान स्वामी का था पर दुखी ये हो रहे हैं। स्वामी ने अपनी धन में से पैसा दिया था, लोगों को वेतन बांटा था, उनका पारिश्रमिक दिया था, लेकिन दुखी हो रहे हैं ये लोग जिन्होंने एक रुपये पर, एक सिक्के पर, एक दिनार पर उस दिन काम करना स्वीकार किया था। इनके मन में असंतोष आ गया। जब हम इब्रानी उसके 13वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। ये मत देखो दूसरे के पास क्या है, दूसरे का कितना है, जो तुम्हारे पास है। क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी है और वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो उस में कौन सी कमी आएगी, कौन सी घाटा होगा। और इसलिए वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। और तब हम देखते हैं फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 11वें से 13वें पद में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दिन भर भी जानता हूं और मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। मैंने हर दशा में एक संतोष पौलुस के जीवन में है। और इसलिए कहता है जब मैं बढ़ता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जब मैं घटता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, उसको किसी चीज की लालच नहीं है। और परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन में संतोष। लेकिन जब नकारात्मक विचार आने लगते हैं, हम दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं, दूसरों के ऊपर अपना ध्यान लगाने लगते हैं, अपनी चीजों को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर एक असंतोष आ जाता है। और ये जरूरी है कि हम इस बात पर सोचें कि हमारे पास परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है तो हमारे पास कोई घनी घटी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तीसरी बात जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच लाता है और वो ये है कि हमारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट आ जाती है। जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 10वें पद से 12वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं ये मजदूर जो कि दिन भर मेहनत करे थे अब कुड़कुड़ा रहे हैं, इनके अंदर एक बड़बड़ाहट आ गई है। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। ये अपने स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, जिसने उनको रोजी पर रखा था, जिसने उनको अपने बारी में लगाया था और उनकी इच्छा के अनुसार जैसा निर्धारित था उतना पारिश्रमिक दिया था, उसके बावजूद भी ये अपने स्वामी पर कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक नकारात्मक सोच आ गया है और ये सोच रहे हैं कि स्वामी ने इनके साथ अन्याय किया है। स्वामी ने उन लोगों को भी एक सिक्का दिया है और हमको भी एक सिक्का दिया है जो कि अन्याय है। और इस बात ने उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट को ला दी। हम जब इतिहास में जाते हैं और हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन में बार बार एक समस्या आती थी और वो थी कुड़कुड़ाने की। वो बार बार अपने प्रभु पर, मूसा पर
हारून पर कुड़कुड़ाने लगते थे। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 4, 5 और 6वें पद को देखते हैं, हम पाते हैं कि इस्राएली परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ पर इस्राएली और वो मिली झिली भीड़ जो उसके साथ मिस्र देश से निकली थी कुड़कुड़ा रही है, बड़बड़ा रही है, वो संतुष्ट नहीं है। जो खाने के लिए मन्ना मिल रहा है उससे वो असंतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनको वो फल और वो चीजें जो उन्होंने मिस्र में गुलामी में आहें भरते हुए खाई थी उसको स्मरण कर रहे हैं। हमारे अंदर जब हम दूसरी बातों को याद करते तो हमको अपनी वर्तमान स्थिति बड़ी असंतोषजनक लगने लगती है, और यहाँ पर यही हो रहा है। इन मजदूरों को भी असंतोष है और इस्राएलियों को भी, जो इतनी कठिन सेवा करने से छूटे थे, लेकिन आज उनको खाने पीने के लिए अपने वही दिन याद आ रहे हैं, अपने वही चीजें याद आ रही हैं। ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न कर देता है। हमारे अंदर एक कुड़कुड़ाहट आ जाती है, और तब हम देखते हैं कि ये कुड़कुड़ाहट आने के कारण हमारे अंदर से धन्यवादिता समाप्त हो जाती है। अब हम धन्यवाद नहीं दे पाते। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही मुझे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि मैं जितना तुझे दूं उतना ही इन पिछलों को भी दूं। ये जो लोग थे और कुड़कुड़ाने लगे थे, स्वामी बड़ी दीनता और प्रेम से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने जितना कहा था मैंने उतना दे दिया। अब मैंने अपनी संपत्ति में से यदि किसी और को कुछ दे दिया तो क्या गलत किया? पर लोग कुड़कुड़ाते हैं और वो अपने स्वामी के प्रति धन्यवादी नहीं होते। इस्राएलियों के जीवन में भी यही था। वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे, इस बात के लिए धन्यवादी नहीं होते थे कि हम गुलामी से छूटे हैं, ना हम खेती कर रहे हैं, ना हम जंगल शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन हमको प्रति सुबह मन्ना मिलता है, हमको बटेरे खाने को मिलती हैं, हमको उत्तम जल पीने के लिए मिलता है। नहीं, उनके मन में धन्यवाद नहीं है, लेकिन उनके मन में कुड़कुड़ाहट आ गई है। ये नकारात्मक सोच का परिणाम होता है। जब हम उस सोच में चले जाते हैं, हमारा मन धन्यवाद नहीं कर पाता, हम धन्यवाद नहीं बोल पाते। इस्राएली परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे, उनके मुंह से उसके लिए धन्यवाद नहीं, लेकिन बड़बड़ाहट निकल रही है। जब हम गिनती उसके 11वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हमारा जी घबरा गया है इन भोज्य वस्तुओं से। जबकि यदि हम मन्ना के बारे में अध्ययन करें तो पाते हैं कि वो मालपुए से टेस्टी थी, लेकिन उसके स्वाद इनको उन चीजों को जो कि वो मिस्र में खाते थे आज हल्की जान पड़ रही हैं और वो बड़बड़ा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारा परमेश्वर चाहता है
कि हम हर बात में धन्यवाद करें, लेकिन ना ये मजदूर अपने स्वामी के प्रति धन्यवादी हैं, ना इस्राएली परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं, और ना हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी विपत्तियों को, अपने कष्टों को, अपनी असफलताओं को और अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन उन बातों को नहीं देखते जो सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में हम पाते आए हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और हर प्रकार के खतरे से बचे हुए हैं। पर हमारे जीवन में एक कुड़कुड़ाहट आ गई है और हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बार बार परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। परमेश्वर ये चाहता है। और जब हम फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वो कहता तुम्हारा हर निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर बात हमारी धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की गए, लेकिन हम बड़बड़ाहट के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं। हम उससे विवाद करते हैं, उसको तूने ये दे दिया, उसको तूने ये दे दिया, उसको उस पद पे पहुंचा दिया और मैं कहां हूं, जबकि हम अपनी योग्यता के अनुसार उन स्थानों पर हैं। इन मजदूरों ने अपनी पारिश्रमिक को, अपनी मजदूरी को पर्याप्त मात्रा में पाया था जो उन्होंने निर्धारित किया था, लेकिन ये असंतुष्ट हैं, ये धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं स्वामी का कि तूने हमको मजदूरी दी, और वो बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। और 5वीं बात हम देखते हैं, ये जो नकारात्मक विचार हैं ये हमको बहुत बार परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, अर्थात हमको बागी बना देते हैं। हम बागी हो जाते हैं, अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर हम चाहते हैं कि अब हम अपने इच्छा के अनुसार जिएंगे, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। जब हम गिनती उसके 11वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, फिर वे लोग बड़बड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। वो परमेश्वर पर बड़बड़ाने लगे, बागी हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। इसका और विस्तार जब हम जाते हैं गिनती उसके 14वें अध्याय के पहले 4 पदों में पाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बागी हो गए और इस कारण उनके ऊपर परमेश्वर का कोप भी आ गया, आग भड़क उठी और वो जलने लगे, नाश होने लगे। गिनती उसके 14वें अध्याय के पहले 4 पदों को हम देखें, वहां पर ये किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। इस्राएली बागी हो गए। उन परिस्थितियों को देखकर जो वहां पर थी, वो परमेश्वर की आशीषों को भूल गए। परमेश्वर के द्वारा उसने किस अद्भुत रीति से उनको लाल समुद्र से पार करा, किस अद्भुत तरीके से उनके लिए चट्टानों में से पानी निकाला, किस अद्भुत रीति से प्रतिदिन उनको वो खाना देता है एक बड़ी भीड़ को। लेकिन हम देखते हैं ये नकारात्मक सोच, हम लूट में चले जाएंगे, हमारी स्त्री हमारे बच्चे लूट जाएंगे, एक सोच जो उनके अंदर आ गया, उसने उनको बागी बना दिया। ये नकारात्मक सोच हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के प्रति बागी बना देता है और वो सोचने लगे, निर्णय लेने लगे, हम अब किसी और को अपना अगुवा बनाते हैं और मिस्र की ओर चले जाएंगे। अर्थात वो अपने अगुवे को, अर्थात परमेश्वर को वो छोड़ने को तैयार। अब हम यहोवा के पीछे नहीं चलेंगे, हम फिर से चले जाएंगे मिस्र देश को।
नकारात्मक सोच, दूसरों को देखने की बात, दूसरों के जीवन को देखकर जलने की बात हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देती है। और परमेश्वर से अलग होना हम जानते हैं कितनी भयानक बात है, और इसलिए इसको प्रारंभिक रूप में ही हमको छोड़ना होगा। इन लोगों ने देखा, मजदूरी इनने तय करी। इस दृष्टांत को हम अक्सर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन से जोड़कर देखें कैसे सब कुछ पाने के बाद भी हमारे जीवन में असंतोष है, आनंद नहीं है, हम दुखी हैं, हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, हम बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, हमारे जीवन में संतुष्ट नहीं है। हम एक स्थल और देखें, पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय का 23वां पद, और वहां पर हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुएं हम जितनी संसार में देखते हैं, जितने अपने लोगों के पास देखते हैं, सब अच्छी हैं, पर वो कहता है मेरे लाभ की नहीं, मैं इनसे लाभान्वित होने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो जानता था मेरी मंजिल, मेरा गोल ये पृथ्वी नहीं है, इसकी उपलब्धियां नहीं है, इसके पद, इसके पैसे, इसके अधिकार नहीं है। मेरी मंजिल मेरा परमेश्वर है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे प्रतिफल पाऊंगा। आज हम सोचें, हम इस दृष्टांत के माध्यम से ये विचार करें, प्रभु हमको हमारी योग्यता के अनुसार सब कुछ दे रहा है, लेकिन आज हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हम उदास हैं, असंतुष्ट हैं, हमारे जीवन में बड़बड़ाहट है, हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं है, और हम परमेश्वर से बागी होते जा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं कि अब हम अपनी मनमानी करेंगे। हमको इस पर विचार करना होगा, अन्यथा हम हानि उठाएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको हमारी योग्यताओं से बढ़कर दिया है, फिर भी प्रभु जी हम अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को, साथियों को देखते तो अक्सर हमारे जीवन में असंतुष्टता आ जाती है, नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं। आप सहायता कीजिए कि हम उन पर विजयी हों और आपका धन्यवाद करें, अपने मन में आनंदित रहें और आपकी महिमा करने वाले हो सकें। संसार के सामने हम नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक होकर ये गवाही दें कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आप हम सब की सहायता कीजिए, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।